स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टीचर, आपकी मेंटर मिस नेहा गुप्ता। सो वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री अगेन एट आवर प्लेटफॉर्म स्लेडू। सो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने से बच्चों आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्लेडू। स्लेडू पर केमिस्ट्री ही नहीं बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स विच विल मेक योर स्टडी easy and better, and obviously you are going to score better marks in your subjects. So let's talk about today's session. कल मैंने आपको बताया था बच्चों about ammonia. We started with our chapter number 9, NH3, that is ammonia. I told you अमोनिया में बॉन्डिंग कैसी थी। अमोनिया में बॉन्डिंग है कोवेलेंट। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इट्स अक्रेंस, देन वी डिड अबाउट इट्स प्रिपरेशन। हमने उसकी लैब प्रिपरेशन करी थी और हमने उसकी इन जनरल प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, तो आज मैं देख सकती हूँ बहुत सारे न्यू लर्नर्स भी मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो जो भी न्यू लर्नर्स ज्वाइन हुए हैं वो पिछला सेशन देखने के लिए इस आई बटन को प्रेस करें। इस आई बटन को प्रेस करते ही आप पिछला सेशन अमोनिया का देख सकते हैं। सारे सेशंस बच्चों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है एंड ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर मार्क्स। आप नीचे चैट बॉक्स में ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग आप पूछ सकते हैं। आई योर मेंटर इज गोइंग टू हेल्प यू एंड सॉल्व योर ऑल द डाउट्स ड्यूरिंग दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन टुडेज वर्क बच्चों। एज यू कैन सी वी वर डूइंग अबाउट योर चैप्टर अमोनिया। अमोनिया का मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसकी बॉन्डिंग कैसी है वो बता देती हूँ। एज यू ऑल नो नाइट्रोजन और उसके आसपास 3 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, सो दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हर हाइड्रोजन पर कितने डॉट्स आएंगे 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,5। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ 5 डॉट्स, सो 1 2 3 4 5, राइट। नाउ इफ वी सी तो आपका हाइड्रोजन हर नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर, शोइंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ ये जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 5 शेयर करे हाइड्रोजन के साथ एंड अल्टीमेटली इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया है, इसने भी बनाया है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी कि ये जो एक पेयर रह गया जिसने कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाई, दिस इज नोन एज योर विच पेयर, किसी को याद है? कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? करेक्ट, दिस इज योर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। दिस शोइंग दैट अमोनिया शोज योर कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप आपको ये चीज़ कल अच्छे से समझ आई थी। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों इस अमोनिया की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्सो वी डिड हाउ टू कन्वर्ट अमोनिया गैस इनटू अमोनिया लिक्विड। कल हमने अमोनिया लिक्विड में भी कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग द फर्नल अरेंजमेंट टू अवॉइड बैक suction. So let's begin today's session again. It is your physical properties. Physical properties का मतलब होता है कि physically how it appears, उसकी melting point, उसकी boiling point, या उसकी density, या फिर आप कह सकते हो उसकी nature, उसकी liquefaction, जो भी आपकी physically properties आती हैं that comes under this topic. So अगर हम इसके color की बात करें तो it is colorless. याद रखिएगा आपका अमोनिया इज कलरलेस। ठीक है, देन अगर हम इसकी ओडर देखें, इसकी स्मेल देखें, इसकी होती है स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट ओडर। इसकी एक पंजेंट तीखी सी ओडर होती है, सेम वे जैसे आपकी क्लोरीन की होती है या HCl की आप ले लें, विद चोकिंग स्मेल। आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज हैविंग अ चोकिंग स्मेल। आई होप आपको इसका कलर दैट इट इज कलरलेस, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट स्मेल, वो क्लियर है। अगर हम इसका टेस्ट देखें तो इसका हल्का सा एल्कलाइन टेस्ट होता है, मीन्स इसका स्लाइटली यू कैन से बिटर टेस्ट होता है, ये कड़वा होता है। ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे इट इज हैविंग स्लाइटली बिटर टेस्ट।
इट इज नॉन पॉइजनस बच्चों, ये इतनी ज़्यादा पॉइजनस नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना, इट इज़ नॉन पॉइजनस। बट अगर ऑब्वियसली आप कोई भी गैस को इन एक्सेस इनहेल करते हो तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉज सम काइंड ऑफ सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो वैसे इन जनरल थोड़ी बहुत ही अगर इनहेल हो जाती है तो इट इज़ नॉन पॉइजनस। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इट इज़ लाइटर देन एयर। आपको याद होगा जब हमने अमोनिया की प्रिपरेशन कर उसकी कलेक्शन करी थी, सो वी कलेक्टेड इट हाउ, इट वॉज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, शोइंग कि ये एयर से क्या है, ये एयर से लाइटर होती है। ठीक है, देन अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, सो इट इज़ वेरी हाई और यू कैन से हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेजर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है फॉर अमोनिया। फर्स्ट इज इट्स कलरलेस, then having a strong pungent smell, then slight bitter in taste, non-poisonous, but obviously if inhaled in excess तो क्या होगा ये, तो ये obviously poisonous बन जाएगी। Fifth, it is lighter than air, and you can also say sixth one, it is highly soluble in water. So these are the general physical properties of ammonia. बच्चों आपने इसका boiling point या freezing point ये सब learn नहीं करना है, that is not of that use. So that is about the physical properties. I hope it's clear to everyone. ये physical properties कभी कभी एक नंबर में in the form of MCQ आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो lighter than air वाली आपकी quality आ गई या high soluble nature आ गया, ये use हो रहा है आपका during the preparation of ammonia. So such kind of question can be asked in your board exams about the physical property. As such, physical property लिखने के लिए कभी नहीं आती एग्जाम में, बट हाँ दे गोइंग टू आस्क सम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए। आई होप द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों ये जो हमने एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इस प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है विद एन एक्सपेरिमेंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ध्यान हो, सेम एक्सपेरिमेंट हमने HCl के साथ भी किया था, बिकॉज दैट इज ऑल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ध्यान रखिएगा, दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द हाई सॉल्युबल नेचर ऑफ अमोनिया एज वेल एज योर HCl। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एज आई एम गोइंग टू प्रोसीड गोइंग टू टेल यू। सो आई एम राइटिंग हियर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों कभी नहीं आता है, ठीक है। तो हमने एक लिया है, एज यू कैन सी अ स्टैंड, राइट। इस स्टैंड के साथ हमने अटैच करनी है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, इन्वर्टेड, वो भी मीन्स उल्टी कर कर हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क, एज यू ऑल कैन सी, ये आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको हमने उल्टा कर कर इस स्टैंड के ऊपर लगा दिया। आई होप द apparatus इज क्लियर टू यू ऑल। इसके साथ ही अब आपने क्या करना है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने एक पतली सी ट्यूब को डालना है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और इस ट्यूब के एंड को मैंने कहाँ प्लेस कर दिया, एक ट्रो के अंदर, और आप कह सकते हो एक टब के अंदर। हमने इसको यहाँ से सील कर दिया, एज यू कैन सी दिस इज योर बीन सील्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, उन्होंने बोला है कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क जो आपने इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क लगाई है, इसके साथ ही एक ड्रॉपर प्लेस कर दो, एज यू कैन सी इन द येलो कलर, और इस ड्रॉपर के अंदर फिल कर दीजिए आप वाटर, ठीक है। सेम वे आपने अब क्या करना है, इस इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अमोनिया गैस को फिल कर देना है। आई एम राइटिंग हियर दिस इज अमोनिया गैस, और इस ड्रॉपर के अंदर क्या है, वाटर, ठीक है। नाउ हमारा जो ये ट्रो था, या जिसके अंदर बीकर आप बोल सकते हो, जिसपे हमने ये पाइप को डाला है, यहाँ पर आप पुट करोगे एक इंडिकेटर, एंड दैट इज योर रेड लिटमस। आई होप द apparatus इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज आवर स्टैंड। नाउ राइट नाउ द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड आर व्हाट, इक्वल, ठीक है। तो अब आप इस ड्रॉपर को क्या करोगे, प्रेस। जैसे ही ड्रॉपर को प्रेस करेंगे आप, तो जो पानी इस ड्रॉपर के अंदर था वो इस इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा क्या होगा, अमोनिया विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन दोज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर।
अमोनिया उन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में डिजॉल्व होगी. बिकॉज ऑफ दैट अ प्रेशर डिफरेंस विल बी क्रिएटेड एंड अल्टीमेटली जो रेड लिटमस था ये धीरे धीरे आपका ऊपर की तरफ सक होगा. एज यू कैन सी ये पाइप में ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क के एंड में पहुंचेगा इट विल गिव फाउंटेन ऑफ ब्लू कलर. सो व्हाई इट इज गिविंग द फाउंटेन ऑफ ब्लू कलर? बिकॉज नाउ जो अमोनिया गैस थी जो कि न्यूट्रल थी पहले, इट वॉज नॉट शोइंग एनी बेसिक बिहेवियर, इट एक्ट्स लाइक अ बेस एंड यू ऑल नो इन अ बेस red litmus turns what? Blue. So this experiment clearly indicates that ammonia is highly soluble in water. गलती मत कर देना ये लिखने का कि fountain experiment is based on telling us that it turns red litmus blue. No, बहुत बच्चे बोर्ड पेपर्स में लिख कर आते हैं जब फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाता है. बच्चों फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कभी भी एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करने को या प्रोसीजर नहीं आता. You will be asked in the one line, 1 mark question कि fountain experiment demonstrates what? So for ammonia and for HCl, for both, this fountain experiment it demonstrates that they are highly soluble in water. So गलती से भी आप उसकी acidic या basic nature के बारे में लिख कर मत आइएगा or you will get 0 marks. So आपने क्या लिखना है? आपने सिर्फ उसकी high soluble nature के बारे में लिखना है. I hope आपको fountain experiment clear है और कोई doubts नहीं है. राइट अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप मेरे साथ पूछ सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ये केमिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कुछ रिएक्शन कंडीशंस हैं. तो यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शंस आ जाती हैं. कैसे आएंगी आई एम गोइंग टू टेल यू एज वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस सेशन. केमिकल प्रॉपर्टी जो आपकी अमोनिया की है वो है इसकी डिसोसिएशन. ध्यान से देखिएगा, डिसोसिएशन. थर्मल डिसोसिएशन एक्चुअली होता है जब आप अमोनिया गैस को हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, आई एम राइटिंग ऑन द एरो, हाई टेम्परेचर पर पुट करते हैं तो इट डिसोशिएट्स इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसके बाद हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे एंड दिस इज योर इक्वेशन. ध्यान रखिएगा इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो दिस इज योर थर्मल डिसोसिएशन. जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लेंगे वो हम लेंगे कि अमोनिया की बेसिक नेचर है. बेसिक नेचर जैसे कि बेसिक नेचर का मतलब है दैट इट टर्न्स रेड लिटमस व्हाट? ब्लू. नाउ बेसिक नेचर अमोनिया की कैसे आई? आपको मैंने पहले भी बताया था कि अमोनिया के अंदर कौन सा बॉन्ड है भला? यस यू ऑल आर राइट, उसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी ये कैसा शो करता है? इट शोज न्यूट्रल नेचर. न्यूट्रल का मतलब है ये बिल्कुल भी शो नहीं करती कि ये बेसिक बिहेव शो कर रही है या एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है. बट जब आप अमोनिया को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, ठीक है, व्हेन यू डिजॉल्व अमोनिया इन वाटर या एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, तब ये कैसी नेचर शो करता है? याद रखिएगा ये एक बेसिक नेचर शो करता है. कैसे? क्योंकि अमोनिया इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड. And ammonium hydroxide which is base in nature and it's a weak base. तो ये जो बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, ये स्प्लिट हुआ into NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो ये जो आपका NH4OH है दैट इज योर एल्कलाइन बिहेवियर जो आपका अमोनिया ने शो किया है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस OH नेगेटिव आयंस दैट इज योर हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक है, so that is because of this that it shows the basic nature. and आपको सबको पता है basic nature के हम टेस्ट इन जनरल इंडिकेटर्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? it turns moist red litmus blue. ठीक है, then it turns methyl orange. अगर हम बात करें it turns methyl orange to yellow. याद रखिएगा इंडिकेटर्स में ये मिथाइल ऑरेंज को येलो टर्न कर लेता है. और अगर हम फिनोप्थलीन की बात करें, ध्यान से देखिए, फिनोप्थलीन की बात करें तो फिनोप्थलीन जो कलरलेस होती है इट विल टर्न इनटू पिंक. तो ये तीन आपके इंडिकेटर्स के टेस्ट हो गए फॉर दिस अमोनिया. आई गेस आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट अमोनिया क्लियर हुई है. सो दैट वाज द सेकेंड मेजर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया. इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया बच्चों, तो हम लेंगे बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर
बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। अगर आप अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा रिएक्शन। अगर आप अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इट गिव्स आउट नाइट्रोजन गैस, along with that water is also formed. Let me first balance the equation. अगर इसको हमने बैलेंस किया है 4 3 this is your 2 and this comes out to be 6. तो जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं बच्चों, देन इट बर्न्स विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम। याद रखना, इट बर्न्स विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। और ये ग्रीनिश येलो फ्लेम किसकी है आपकी? दिस इज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बहुत बारी क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में, दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनिया इज बर्न विद ऑक्सीजन, या बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी ग्रीनिश येलो फ्लेम। ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन हमें बताता है कि अमोनिया बना हुआ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। ध्यान से देखिए इक्वेशन, इट इज शोइंग that ammonia is form of nitrogen as well as hydrogen. नाइट्रोजन से कैसे बना? क्योंकि ग्रीनिश येलो फ्लेम निकला। एंड हाइड्रोजन से कैसे बना? क्योंकि वाटर फॉर्म हुआ है। ऑब्वियसली वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि गिवन इक्वेशन शोइंग अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपने कौन सी इक्वेशन लिखनी है? आपने ये वाली इक्वेशन लिख कर आनी है, दैट इज द बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। आई होप दिस बर्निंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इसका प्रोसीजर या इसका डायग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द इक्वेशन फॉर दिस पॉइंट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों। जो आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज योर फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज योर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब आपने ऑक्सीडेशन तो करना है, दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। तो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए आपने लेना है सिंपली अमोनिया, देन यू हैव टू टेक ऑक्सीजन, और जो आपने कैटलिस्ट लेना है बच्चों वो लेना है आपने प्लेटिनम। याद रखिएगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका टेम्परेचर। द टेम्परेचर मेंटेन्ड हेयर इज 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। आपका बनता है वाटर एंड इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट बनता है NO। अलॉन्ग विद दैट सम हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड आउट। लेट मी बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करें, इट कम्स आउट टू बी 4 5 6 एंड हेयर कम्स आउट टू बी 4। सो लेट मी रिपीट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जब आप अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इनिशियली, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज। तो आप बोलोगे इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कैसी रिएक्शन है? इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि ड्यूरिंग दिस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड, या व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशंस। तो आप लिखेंगे प्लैटिनम इज टेकन एज द कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन कंडीशंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास बना क्या प्रोडक्ट? आपके पास बना वाटर एज वेल एज आपके पास बना NO। आई होप इट्स क्लियर कि आपके पास NO बना है विच इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। आई एम राइटिंग हेयर इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन में क्या होगा? दिस नाइट्रिक ऑक्साइड विल अगेन बर्न विद ऑक्सीजन और ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाएगा विच इज योर NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई होप इट्स क्लियर। सो क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में that during the catalytic oxidation of ammonia what is the final product formed। तो एक्चुअल में जो फाइनली गैस निकलती है that is your NO2 which is brown in color। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में बना नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सेकेंड स्टेप में इस नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या कन्वर्ट कर दिया अपने आप को इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने कैटलिस्ट लिया है यहाँ प्लेटिनम जो बाद में भी ग्लो करता रहेगा इवन आप यहाँ से 800 डिग्री सेल्सियस हटा दें। क्यों? बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। इसके क्वेश्चन इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना और ये किस तरीके की रिएक्शन है। इसकी ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकते हैं वो आपको, दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो योर आंसर विल बी सम ब्राउन कलर फ्यूम्स आर ऑब्जर्व।
This is how the catalytic oxidation reaction proceed. So let's come to your next chemical property. जो हमारी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है दैट अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके बोर्ड एग्जाम्स में. रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ बच्चों अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं तो इस मेटल ऑक्साइड से ये अमोनिया जो है ये मेटल को बाहर निकालेगी. सो इट विल बी योर कॉपर along with that water and your gas will be coming out, that is your nitrogen. Let me first balance the equation. So आपके 2 अमोनिया हो गया, 3 कॉपर हो गया, 3 कॉपर यहाँ पर 3 आ गया and 3 वाटर. So this is your property. अब देखिए इसमें आप जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक्चुअल में ब्लैक कलर का होता है. जब आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बाहर आया, कॉपर, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर. तो ध्यान रखिएगा, along with that a gas comes out. क्वेश्चन आता है, what do you observe when copper oxide is treated with ammonia? Your answer will be that the black color substance changes to reddish brown color substance. Along with that a colorless gas is also liberated out. तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये मेटल ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकाल देगा एंड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर मैं इसका बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, दैट इज विद लेड ऑक्साइड. अगर हम लेड ऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो ये लेड को बाहर निकालेगा, सेम वे वाटर एंड सेम वे योर नाइट्रोजन. सो लेट मी बैलेंस इट. दिस इज योर 3, देन कम्स आउट टू बी योर 2, देन 3 लेड एंड योर 3 वाटर. यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, जो आपका लेड ऑक्साइड है दिस इज येलो इन कलर. आपने किया है, इट्स अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और जो आपका लेड बना है दैट इज ग्रे इन कलर. सो यू कैन सी द फ्लक्चुएशन इन द कलर्स. दिस इज हाउ वी कैन से द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकाल देता है. अल्टीमेटली वाटर एंड नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड आउट. तो ये क्वेश्चंस आपकी ऑब्जर्वेशंस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट किया अमोनिया को से कैसे, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड. और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन एग्जांपल शोइंग द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया. सो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम. आपने उस तरीके से ही क्वेश्चंस को, और रेदर आई विल से उस तरीके से ही अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है. तो ये थी आपकी मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर हमने अमोनिया की रिड्यूसिंग नेचर देखी. अगर अब हम क्लोरीन के साथ देखें उसकी, तो देखिए कैसे होगा. अगर मैं अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अमोनिया आपने लेना है एक्सेस. एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा. तो अगर हम इसको रिएक्ट करें तो आपका प्रोडक्ट बनता है N2 plus NH4Cl, that is your ammonium chloride. Let us balance this. This will become your 8, 3, 6. This equation is very important for the board point of view. Question कैसे आता है? If the equation of ammonia when ammonia reacts with chlorine in excess, यह आता है what are the products formed when ammonia reacts with chlorine in excess. तो ध्यान रखिएगा कि क्या फॉर्म हुआ. नाइट्रोजन गैस बनी यहाँ पर along with that ammonium chloride. ठीक है. तो नेक्स्ट आपने लर्न करना है रिड्यूसिंग नेचर का ही. जब अमोनिया रिएक्ट कर रही है क्लोरीन से, बट इस बारी क्लोरीन आपका एक्सेस में है, मीन्स क्लोरीन ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपका बनेगा प्रोडक्ट HCl प्लस NCl3, दैट इज योर नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड. सो ऑन बैलेंसिंग ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हुई है. तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है जब अमोनिया एक्सेस में है या फिर जब क्लोरीन एक्सेस में है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू, क्या पूछा जा रहा है. यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड बना है इसके डेंस वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे आपको. ठीक है. तो दिस इज हाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. सो आई होप आपको रिड्यूसिंग नेचर की ये चारों इक्वेशंस क्लियर है. जो हम बच्चों अब सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स. Now we all know that ammonia is a base. So obviously जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो it will show which kind of reaction. बताइए कौन सी रिएक्शन देखेगी वो. करेक्ट, it will show the
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अमोनिया अगर हम गैसियस फॉर्म में लेती है और HCl अगर हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो वो बनाता है आपका अमोनियम क्लोराइड विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अमोनिया गैसेस लेती हूँ और मैं नाइट्रिक एसिड लेती हूँ तो वो बनाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट, राइट। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया को गैसियस फॉर्म में लेते हैं एंड हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो बनाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। So this is how they are going to show you the different kind of reactions along with the acids. I hope the doubts are clear to you. आपके साथ साथ डाउट्स क्लैरिफाई हो रहे हैं कि कैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया बीइंग अ गैस। तो ये तो तीनों रिएक्शंस थी आपकी अमोनिया की एसिड के साथ जब अमोनिया इटसेल्फ इज इन द गैसियस स्टेट। जब बच्चों हम अमोनिया को, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जब आप अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ हियर कम्स योर बेस। ठीक है, तो अब ये जो बेस है NH4OH, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। नाउ हियर कम्स योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऊपर की जो रिएक्शंस थी बच्चों इसमें अमोनिया गैसियस फॉर्म में था इसलिए इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करी, सिर्फ आपका सॉल्ट बना था। वेयरएज यहाँ पर इट इज शोइंग प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज being dissolved in water. I hope it's clear to everyone that when acid reacts with base it forms salt and water and that is your neutralization reaction. अगर हम बच्चों लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जो हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारा एक्वस सोल्यूशन है, आई एम राइटिंग हियर, जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, क्या बोलते हो आप एक्वस सोल्यूशन अमोनिया? एनीवन हु कैन आंसर इन द चैट बॉक्स? इट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कराएं, सी अगर हम इनको मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कराएं जो कि सॉल्युबल है तो क्या होगा? लेट्स गिव यू एन एग्जांपल बच्चों। सपोज आई एम टेकिंग फेरस सल्फेट FeSO4, दिस इज योर सॉल्युबल मेटालिक सॉल्ट। ठीक है, इसको अगर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास बना FeOH होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड्स के PPT बने, अलॉन्ग विद दैट NH4 होल ट्वाइस SO4 एक सॉल्ट बना है। Now ये जो PPTs बने हैं बच्चों, these are dirty green in color. So ये aqueous solution of ammonia हमें different metallic salts के साथ एक different colors के PPT देता है which helps to recognize the cations. So जब आप analytical chemistry में identification of cations पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ज़रूर ऐड करते हैं with the metallic salt. And ultimately the PPTs are formed which are of various different colors और इन different colors को हम पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सा cation है। Let me take the second example. अगर मैं FeCl3 लूँ, क्या है FeCl3 बच्चों? FeCl3 है फेरिक क्लोराइड। अगर हम फेरिक क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें तो क्या बनेगा आपके पास? आपके पास बनेगा FeOH होल थ्राइस, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास बना है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो ये जो है FeOH होल थ्राइस, अगेन दीज आर योर PPTs एंड दीज PPTs आर रेडिश ब्राउन इन कलर। ध्यान से देखिएगा, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये कलर्स पूछे जाते हैं कि कौन से कलर के PPT बने हैं जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला इन फेरिक ट्राइक्लोराइड या फेरिक सॉल्ट के साथ कौन से कलर के PPT बने? ध्यान रखिएगा, आपके रेडिश ब्राउन कलर के PPTs बने। अगर हम थर्ड सॉल्ट लें, सपोज आई टेक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपके ब्लू कलर के PPTs देगा विच इज़ योर कॉपर हाइड्रोक्साइड, अलॉन्ग विद दैट आपका बना है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सो ये आपकी रिएक्शन प्रोसीड हुई है। सो दिस इज योर ब्लू कलर PPTs. So this is the way how you are going to learn that what kind of different colors PPTs आपके metallic salts देते हैं जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ
रिएक्ट करते हैं। सो इस तरीके से हम कीटायंस की पहचान कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई है। किस तरीके से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करना है वो आपको समझ में आया है। आपने कोई भी इररेलेवेंटली लेंदी क्वेश्चंस को नहीं करना है। टॉपिक्स को समझिए, समझने के बाद देखिए आपका उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है एंड देन ये देखिए कि क्या आप उसका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म स्लेडो आपको ज़रूर हेल्प करेगा हर चीज़ में गाइड करने में, ताकि आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें घर बैठे बैठे। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन बच्चों। कल हम दोबारा मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस at our same favorite channel Sledu. So don't forget to come at the proper time. And बच्चों जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है वो इस आई बटन को प्रेस करेंगे। इस आई बटन को प्रेस करने से आप पिछला सेशन अमोनिया का देख सकेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कुछ टेस्ट्स एंड द यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज अमोनिया। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।